आशीष मोहिले, थोड़ी नीचे रह गई। टेनिस बॉल के स्टैंडर्ड से काफी नीचे रह गई थी। भाग्यशाली रही कि गेंद स्टंप्स में नहीं था। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। एक और अच्छी गेंद एंगल बनाती हुई बाहर होकर निकली। बल्लेबाज सोच रहे थे कि थोड़ी ज्यादा बाहर है, लेकिन अंपायर की पैनी नजर। जो राइट हैंड बॉलर के लिए जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को जो एंगल बना के निकलती है, शायद उस एंगल का पूरा फायदा उठा रहे हैं यहां पे गेंदबाज। इस बार वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। बहुत देर से उस लाइन पर जो है पिछली गेंद भी जो वहां पे रखा गया था, जहां पे जो है थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर रखा जाए, एक जो स्विंग होती है उससे बचने के लिए गेंदबाज अक्सर ऐसी गेंदबाजी करते हैं कि बल्लेबाज उस स्विंग को जो है मिड विकेट पे ना मारे। अच्छी गेंद इस बार तो थोड़ा सा अंदर आई, स्टंप्स पे रही गेंद। जब गेंदबाजी अच्छी होती हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सम्मान भी देना पड़ता है कि एज ए ओपनर आपको यह भी सोचना पड़ता है कि अननेसेसरी विकेट जाने से थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। एक बार में अगर पिकअप हो जाती तो शायद एक मौका हो सकता था। एक अच्छे बाउंस पे जो उछल करके उसको पिकअप करने की कोशिश की थी जेपी राउत ने, लेकिन थोड़ी सी फंबल हुई। मौका जनरेट क्रिएट करना चाहते थे। एक रन और, स्कोर बढ़ता हुआ 3। जोरदार अपील और ये कॉट बिहाइंड। पहली सफलता, बड़ी सफलता। बाउंड्रीज में कन्वर्ट हुआ है तो चांसेस इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है गेंदबाज के पक्ष में जा रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड जो है, यहां पे रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम आ रही है। और जब गेंदबाजी अच्छी हो, स्टंप्स पे हो, तो वहां पे ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बोल्ड होने के चांसेस ज्यादा हैं, एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और इस बार तो कॉट बिहाइंड भी जो बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के कीपर के पास गया है। तो एक शानदार ओवर, बड़ी जबरदस्त ओवर आशीष का। नीलेश डगे दूर वाले छोर से, दूसरे छोर से गेंदबाजी के लिए आएंगे। अविनाश थोड़ा जल्दी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी आपके पास अगर मैच फंसती है और शाम के वक्त लाइट बड़ी तेजी से ड्रॉप होता है। दिन भर लाइट बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन शाम जैसे ही होगा तो लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उठा के मारने की कोशिश, लेकिन सही ढंग से कनेक्ट नहीं हुई। ऑफ साइड में गेंद गई और लेग बाई का इशारा कि जब आपका
जब बल्ले से नहीं लगती है और शरीर के किसी कोने से लगे और आपने हेलो शॉट अटेम्प्ट हेलो। किया है, तो दर्शक जो है यहाँ पे इस फाइनल मुकाबले में जो है, क्वार्टर फाइनल जो है पूरे टूर्नामेंट का, कहीं ना कहीं चौके और छक्के बड़े स्ट्रोक्स देखने के लिए थोड़ी से ललायत हैं और आशा है कि शायद बड़े स्ट्रोक्स अब जल्दी लगेंगे। हालांकि बल्लेबाज कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन गेंदबाजी बड़ी अच्छी हो रही है। ये जैसे मैंने बोला, और ये क्या शानदार कनेक्ट 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जबरदस्त स्ट्रोक। पहिल्या षटकामध्ये आलेली मरगळ दुसऱ्या षटकामधील षटकाराने झटकून टाकली आणि फलंदाज ललितच्या बॅटमधून हा एक पॉवरफुल फटका। इट्स अ ग्रेट कमबैक, बहुत शानदार वापसी। छक्का लगने के बाद जो है एक अच्छी लेंथ पे गेंद थी, वहां से बीट कराया वहां पे बल्लेबाज को। अच्छी तेज गति की गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन क्रिकेट। अब लगता है कि शायद कहीं ना कहीं गियर चेंज करेंगे बल्लेबाज। गियर तर चेंज झालेला आहे। आखूड टप्प्याचा चेंडू यावेळेस फलंदाजाचा प्रयत्न होता पूल करत मिड विकेटच्या डोक्यावरून खेळायचा। आशिष मोहिले गोलंदाज। आशिषनं पहिलं षटक टाकलं होतं, दुसरं षटक निलेश ढगेच्या हातामध्ये। अप्रतिम गोलंदाजी। धावफलकावरती आहे धावा 10, एक गडी बाद 10। इस बार थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, इसको अपर कट करना चाहते थे, शायद जजमेंट नहीं हुआ सही और गेंद सीमा रेखा के बाहर। जीवदान इथे मिळते। खरं तर सोपा झेल होता, परंतु एका हातात घेण्याचं दुस्साहस त्याने केलं आणि तिथे झेल जमिनीवरती पडला। जीवदान, या जीवदानाचा फायदा ललित कसा उठवेल येणारा काळ सांगून जाईल। क्या गजब की कनेक्टिविटी है, इसको स्लॉग स्विंग किया है मिड विकेट के ऊपर से। 6 रनों के लिए बड़ा लंबा छक्का। असतं ते आतापर्यंत आपण क्रिकेटमध्ये कित्येक वेळा अनुभवलेलं आहे। ललितला जीवदान दिलं, पुढच्या चेंडूवरती ललितनं ठोकला षटकार। खर तर संधी आयुष्यामध्ये एकदा येत असते आणि सामन्यामध्ये संधी तुम्हाला खूप कमी वेळा मिळतात। संधी ही ऐश्वर्या राय सारखी असते, प्रत्येकाला ती मिळतेच असं नाही, एकालाच मिळते। इथे जीवदान दिलं आणि पुढच्या चेंडूवरती काय सॉलिड षटकार ठोकला या फलंदाजानं। धावफलकावरती आहे धावा। 20 रन बने हैं अभी तक। आपने सही बोला कि वो जो कैच जो छूटा था, अगर राइट टाइम पे जंप लेते तो शायद वो हाथ में आती, और उसके बाद वो गेंद बाउंड लाइन पे गई और उसके बाद से बड़े स्ट्रोक्स भी देखने को मिला हमें यहाँ पे। 20 रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद जेपी राउत रोड वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की है अभी तक इस टूर्नामेंट में जेपी ने। या गोलंदाजानं या स्पर्धेमध्ये विकेटचा खच टाकलाय। आखूड टप्प्याचा चेंडू यावेळेस उजव्या यष्टीच्या बाहेर। काय भन्नाट वेग आहे या जेपी कडे, विशेष म्हणजे दिशा आणि टप्प्यावरती त्याचं अफलातून नियंत्रण आहे आणि त्याचमुळे तो फलंदाजांना जेरी सांगतो। यमाचा दुसरा अवतार आहे, किती फलंदाजांना त्याने यमसदनी धाडलेला आहे, प्रत्यक्षात चित्रगुप्ताकडे सुद्धा गणती नसेल। जेपी राऊत ऑन दी मार्क। ये गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन बहुत ही दूर रह गया उससे, मुश्किल था, ये काफी देर तक हवा में थी। और ये तीसरा रन के लिए दौड़ पड़े। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट है यहां से। तो स्कोर बढ़ता हुआ यहां पे 23-23। जेपी राउत की हम बात कर रहे थे, जो उनकी जो एक नैगिंग लेंथ जो है ऑफ स्टंप के आसपास जो है लेंथ, हालांकि वो लेदर बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं मुझे बताया गया है, और लेदर बॉल क्रिकेट में लेंथ का बड़ी जबरदस्त महत्व होता है। तो अपना सारा एक्सपीरियंस जो है वो लगा रहे हैं। उनको मैंने कभी शॉर्ट गेंद यहां पे डालते नहीं देखा है, और इसी का परिणाम है कि कंसिस्टेंट वे में जो है उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रह रही है। या तो डॉट बॉल हुए, पिछले मैच में उन्होंने काफी ज्यादा विकेट भी निकाले हैं। तो कप्तान को बड़ी जबरदस्त उम्मीद। जेपी राऊतला आपण बघतोय इथे आता समोर ललित त्याचा आहे. अविनाश रामगुडेला देखील एक जीवदान मिळाले अगोदर. ग्रेट डिलीवरी, ग्रेट डिलीवरी, जो नेचुरल एंगल काफी ज्यादा स्टंप्स के, एक तो बल्ले के पास भी थी और स्टंप से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। तो काफी एज के लिए जो था काफी नजदीकी मामला था, और नीचे भी रह गई थी गेंद। हालांकि कभी कभी आपको अच्छी गेंद पर जो है कहीं ना कहीं सम्मान देना पड़ता है, क्योंकि सामने पूरा खाली है, तो आराम से 1 या 2 रन बनाए जा सकते हैं। हर गेंदों पे 14 के छक्के नहीं लग सकते। लो फुल टॉस, इसको कनेक्ट नहीं कर सके, मिड विकेट पे गेंद गई। मेरे हिसाब से शायद ललित तैयार थे दूसरे के लिए, लेकिन अविनाश शायद दूसरा लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि गेंद जो है थोड़ी सी टेनिस बॉल कभी कभी जो है मुड़ते हुए लुढ़कते हुए जाती है, उस हिसाब से कि जिस रफ्तार से फील्डर के पास पहुंचनी चाहिए वो कभी कभी पहुंचती नहीं है। तो मौका था, लेकिन कभी कभी आप ज्यादा अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए कि अननेसेसरी रन आउट नहीं करें। अच्छी गेंद, लेकिन इसको उठा के मारने की कोशिश, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, और ये आउट। बड़ा विकेट, ऐसा लग रहा था कि विकेट ऑन द कार्ड था। ये एक अच्छे आहे म्हणजे लोखंडाचे चणे सुद्धा त्याने आज सुतार फेनी चघळावी या आविर्भावात चघळलेत. काय बॉलिंग आहे. जेपी राऊत सलग तिसऱ्या मॅच मध्ये जबरदस्त यशस्वी ठरतोय आणि भन्नाट वेगापुढे सपशेल नांगी टाकतायत फलंदाज. या सामन्यांमध्ये देखील आम्ही ते चित्र पाहतोय. मुझे लग रहा है कि स्टैटिस्टिक्स तो हमारे पास नहीं है, शायद स्कोरर बताएंगे थोड़ी देर के बाद। मुझे लग रहा है कि 7-8 विकेट ले चुके होंगे जेपी राउत अभी तक ये आज दिन भर में। पहले मैच में भी शायद उन्होंने 2-3 विकेट निकाले थे। तो बेस्ट बॉलर अगर शायद मेरे हिसाब से देखना पड़ेगा यहाँ पे है या नहीं ट्रॉफी। 5,000 की यहाँ पे बड़ी इनामी राशि है बेस्ट बॉलर के लिए भी, तो बड़े जबरदस्त कंटेंडर हैं जेपी राउत। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन उतनी शानदार इसको एक्स्ट्रा कवर ड्राइव के लिए, लेकिन शानदार फील्डिंग। क्या बेहतरीन क्रिकेट है, शानदार गेंदबाजी, बड़ी जबरदस्त टच स्ट्रोक अलोंग द कारपेट और उतनी अच्छी फील्डिंग। तो ऑल तीनों जो है यहां पे अच्छी चीज देखने को मिली। इससे क्रिकेट की कहीं ना कहीं जीत ज्यादा होती है। तो ओवर समाप्त। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ यहां पे 26-26। या अगोदरचे मॅचेस आम्ही बघितले होते, ज्यावेळेस सरपंच सुनील भाऊ वागसकर प्रतिष्ठान मैदानामध्ये खेळत होते. प्रत्येक गोलंदाजांवरती या फलंदाजांनी लिलया वर्चस्व प्रस्थापित केलं होतं. परंतु या सामन्याची कहाणी काही वेगळी आहे. पहिल्या 3 षटकामध्ये 2 गडी बाद धावफलकावरती 26 धावा आहेत. कुठेतरी गोलंदाजी इथे थोडीशी वरचढ ठरताना दिसते. पुढची 3 षटक महत्वाची असेल आणि इथे धावा बनवाव्याच लागतील. हाँ बिल्कुल, देखना पड़ेगा कि आने वाले 3 ओवर में और किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, क्या कि बड़ा ही कांटे का और बहुत ही बड़ा मुकाबला, क्योंकि जैसे जैसे मुकाबले में आप बढ़ते जाते हैं आपसे एक्सपेक्टेशन और आपके ऊपर प्रेशर दोनों ही बढ़ता है। तो एक तरह से फाइनल है ये आज का।
और पूरे टूर्नामेंट का एक तरह से क्वार्टर फाइनल भी है, तो नॉकआउट स्टेज बड़े स्टेज पे देखना पड़ेगा। जोर से मारने की कोशिश, लॉन्ग ऑन की ओर गई और बड़े आराम से एक रन पूरा किया। जरूरत है कि कम से कम इसमें से कोई एक बल्लेबाज जो है इनिंग्स को कैरी करे, क्योंकि उनके पास भी दत्ता पवार हैं, जेपी खुद एक बहुत बड़े अच्छे बल्लेबाज भी हैं, और आनंद चौहान भी हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि कम से कम आपको जो है 60-65 से ऊपर का कम से कम आपको चाहिए होगा यहां पे टारगेट। ऑफ स्टंप के बाहर गति बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो बोलते ना कि लाइन और लेंथ जो आपकी लंबाई है, लाइन जो है आप विकेट से कितना दूर जा रहे हैं, तो लाइन भी आपको जो उसी हिसाब से रखना पड़ता है, तभी जाकर के वहां पर जो है वाइड लाइन भी दी गई है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, नाइस कैरी। विकेट कीपर के पास जब इस तरह से कैरी जा रही हो तो आप समझ ली कि एक अच्छे पेस से गेंद जा रही है, और जो स्पीडोमीटर पे बता रहा है ये गेंद 145.2 किलोमीटर पर आवर, तो आज दिन का ये सबसे ज्यादा तेज गेंद था। ये नीलेश ढगे हैं शायद, बिल्कुल। ये देखिए मेरे बोलने के साथ और भी ज्यादा थोड़ा चार्ज हो गए थे ये, लेकिन वाइड। इस बार स्कोर बढ़ता हुआ 29-29। चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद आपको जो है 12 गेंदें और मिलेंगी, 2 ओवर रहेगा। इस ओवर में भी अभी जो है 2 गेंदें बची है, तो 14 गेंद, तो 4 गेंदें यहां हैं और 12 गेंदें आपको बाद में मिलेंगी। 16 गेंद हैं बचे आपके पास, कम से कम 30-32 रन अगर जोड़े जाएं तो बड़ा अच्छा। क्या जबरदस्त कवर ड्राइव है, ओवर कवर, 1 बाउंस, 4 रन्स, ब्रिलियंट टाइमिंग एंड क्लास बैटिंग। ऑन द बोर्ड, बड़ी अच्छी टाइमिंग थी। बैट करके जब कॉपी बुक जब ओवर कवर मारते हैं तो एक अलग नजारा नजर आता है। एक और शानदार स्ट्रोक बिटवीन एक्स्ट्रा कवर एंड लॉन्ग ऑफ। व्हाट अ वंडरफुल टाइमिंग, बैक टू बैक 4 बाय द बैट्समैन। आपण बघतोय धावफलकावरती 4थ्या क्रमांकाचं षटक सुरू असताना धावा दिसत आहेत तब्बल 37 धावा. ओंकार पोकळेने मागच्या सामन्यामध्ये शेवटच्या षटकांमध्ये एक अंधाधुंद फलंदाजी केली होती आणि तोच ओंकार पोकळे पुन्हा एकदा 2 चौकार खेचत इरादा स्पष्ट करतोय. सुरू कट करना चाहते थे, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन थी, बड़े मायूस होंगे, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं आपको। एक तरह से गिफ्ट था, क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेन थी, उछलती हुई गेंद जा रही थी, सिर्फ आपको बल्ला एक चपाटा जो होती है स्लैब शॉट, क्योंकि बैकवर्ड पॉइंट और कवर में फील्डर पे कोई है ही नहीं डीप बैकवर्ड पॉइंट पे, तो सिर्फ आपको विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच से निकालना था। मौका चूके, लेकिन इस बार स्ट्रेट बैक पास द बॉलर खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन की ओर गेंद गई, और बैट करके जो टेनिस स्ट्रोक में ये स्ट्रोक लगाया जाता है इतना आसान नहीं है, देखने में बड़ा शानदार लगता है, लेकिन एक स्लैप जो होता है स्विंग ऑफ द बैट, इसमें ताकत और नजाकत दोनों की जरूरत होती है। ओवर समाप्त 38 धावा धावफलकावरती आहे 4 षटकांमध्ये. आज खर तर आनंद चौहान 2 षटक, पहिल्या षटकामध्ये निलेश ढगेच्या 17 धावा आल्या होत्या आणि तरी पुढच्या षटकामध्ये निलेश ढगेवरती विश्वास ठेवला, परंतु दुसऱ्या षटकामध्ये निलेश ढगे धावा रोखू शकलेला नाहीये. सुरुवात चांगली होती, परंतु ओंकार पोकळेच्या 2 षटकामुळे षटकाचं समीकरण परत बिघडलं आणि 2 षटकामध्ये तब्बल 38 धावा खर्च करणारा गोलंदाज ठरलाय. 28 धावा खर्च करणारा गोलंदाज ठरलेला आहे तो निलेश ढगे. जेपी राऊत पुन्हा एकदा धावा अडवण्यासाठी, धावांना बांध टाकण्यासाठी तयार आहे. हा खेळाडू बांध घालतो, पडलेला बुरुज सुद्धा उभा करतो, पुन्हा लढायला सिद्ध राहतो, आणि त्याचं नाव आहे जेपी राऊत, जयप्रकाश राऊत. तो कभी कभी होता है कि आपके
जब बॉलर जो है अच्छा डिलीवर नहीं कर पाते हैं, उनकी पूरी हर खिलाड़ी की कोशिश रहती है कि अपना 100% दे, लेकिन बल्लेबाजी भी उसी अंदाज से हो रही है। इस बार इसको स्क्वायर लेग पर स्विंग कर दिया है, 1 बाउंस, 4 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं ये बल्ले। इस ओवर की जो शुरुआत है, जो स्लॉग ओवर, जो डेथ ओवर है, एक अच्छे गेंदबाज के अगेंस्ट में पहली गेंद पे उन्होंने चौका लगाया है, तो एक आशा है कि बड़े ओवर की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। मुझे समझ में नहीं आया कि ये 3 रन क्यों दौड़, क्योंकि खुद ओंकार इतनी बेहतरीन टच में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उन्हीं को ही रखना चाहिए था। 3 चौके लगा चुके थे। अब क्या हुआ कि सामने वाले के ऊपर प्रेशर हो कि वो स्ट्राइक रोटेट करके इनको दे। आपके पास ज्यादा समय है नहीं, गेंदें कम बची है, तो शायद ये उन्होंने समझाया होगा कि आप भी अब कुछ बड़े स्ट्रोक्स खेलिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत हमारे पास बचा नहीं। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी कि इस मुश्किल समय में भी जेपी राउत जो है अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। उठा के मारने की कोशिश और 1 बाउंस। हेलीकॉप्टर का टच और इसमें ज्यादा कहीं ना कहीं बैकफुट पंच। बाहेर पडला तिसरा षटकार। चर्चा करत होतो आम्ही की जेपी राऊत हा फुटलेला बांध अडवतो, पुन्हा उभा करतो, परंतु इथे या षटकामध्ये जेपी राऊत सुद्धा बांध अडवू शकलेला नाही। तो इसी छक्के के साथ 50 रन भी पूरे हो गए। 51। सुनील वाघेसर, स्पोर्ट्स फाउंडेशन, 51 इस समय। वाघस्कर हैं ये, स्पोर्ट्स फाउंडेशन। जरूरत है कि ये 2 बल्लेबाज जो हैं पूरे इनिंग्स को कैरी करें यहां पे, क्योंकि 51 हो गया है। इसके बाद भी आपको 9 गेंदें अभी और बची हैं। अगर 20 से 22 रन अगर जोड़े जाते हैं तो 70 से 75 हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक बेहतरीन स्कोर होगा बड़े मुकाबले में। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश, गेंद हवा में, और ओ माय गॉड, स्ट्रेट इन एंड स्ट्रेट आउट। पता नहीं शायद सामने सूर्यदेव आ गए थे या कुछ हो गया था। कभी कभी आप रिलैक्स हो जाते हैं कि शायद गेंद आपके पास आ रही है, लेकिन पकड़ो कैच जीतो मैच, ये क्रिकेट का मूल मंत्र है। अगर यहां से ये 80-85 बना देती है तो कहीं ना कहीं, हमने ऋषभ पंत को देखा, टीम पेन ने उनका कैच स्टंपिंग छोड़ा और वहां से इतिहास बन गया। तो क्या ये इतिहास है? हमें ये आगे देखना पड़ेगा। क्या गजब का स्ट्रोक, शॉट ऑफ द डे परहैप्स, दैट इज अ 97 मीटर लॉन्ग 6 इनटू द मिड विकेट। अडचणीत दिसत होता सरपंच सुनील भाऊ वाघसकर प्रतिष्ठान, आणि आता संघ झेप घेतोय राखेतून उठून फिनिक्स पक्षाप्रमाणे। 58 धावा धावफलकावरती आहेत। असं टायमिंग जर मिळायला लागलं तर मला वाटतंय चेंडू 7 समुद्रापलीकडेही जाईल। जेपी राऊत ऑन द मार्क। बहुत गजब की टाइमिंग थी, एफर्टलेस था ये स्ट्रोक और स्टैंड में गेंद गई थी। इस बार रेयर डॉट बॉल एट द स्टेज ऑफ द गेम। माय गॉड, 58, एंड ऑफ द ओवर नंबर 5। अभी भी एक ओवर बचा हुआ है, 58 रन।
या षटकामध्ये तब्बल 20 धावा मोजलेल्या आहेत त्या जे.पी. राऊतनं. आतापर्यंत धावा रोखणारा गोलंदाज, गडी बाद करणारा गोलंदाज ही बिरुदावली अभिमानाने मिरवत होता. या षटकामध्ये ती सगळे बिरुदावली गळून पडलेली आहे. 20 धावा तब्बल खर्च करतोय जे.पी. राऊत. ये दोन देखिए षटकं टाकली, 26 धावा गडी बाद करण्यामध्ये यश आलं. एक गडी त्यानं बाद केलेला आहे. 5 षटकं संपली, धाव फलकावरती आहेत त्या. ये नरेश होता है, किसी भी खिलाड़ी के साथ होता है कि अभी तक आप इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, सारा दिन में आपने विकेटों का अंबार लगा दिया था। एक दिन में अगर 7-8 विकेट करके निकाल रहे हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तरह से बल्लेबाज जैसे 100 रन बनाता है 6 ओवर के मैच में, तो उसी तरह से 6 ओवर के मैच में अगर कोई 7-8 विकेट निकाल रहा है तो एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आपके पास हर समय, हर मैच एक नया मैच होता है, हर ओवर एक नया ओवर होता है, हर गेंद एक नई गेंद होती है, एक नई पारी होती है। यही जे.पी. राउत थे जो अपने पहले ओवर में मात्र 4 रन दिए और अभी देखिए इन्होंने पिछले ओवर में 20 रन खर्च किए। हालांकि लेंथ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जो पहला ओवर था और इसमें, ये बेहतरीन बल्लेबाजी का नतीजा है ओमकार और आपको ललित का, कि जिससे कि इतनी जो है आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो आखिरी 6 गेंदे हैं, निश्चित रूप से अगर 15 से 17 रन अगर जोड़े जाते हैं तो 70 से 75 जो हम बता रहे थे टारगेट इनके शायद मन में भी होगा, तो वहां पे शायद ये नजरें गड़ा के बैठे हैं। और एक बार अगर आप बड़े मुकाबले में 70 रन 75 रन के आसपास पहुंचते हैं तो मैच एक अलग नजरिए से देखना होगा आपको सेकेंड इनिंग में। Helicopter with a punch and that's one bounce, 4 runs straight back past the bowler. What a wonderful start of this over. निहाल वरती देखील तुफानी हल्ला चढवलाय. पुन्हा एकदा ललितचा हेलिकॉप्टर, यावेळेस कव्हर डाऊन द बॉल. ओहो, सुरेख टिपला झेल आणि ललितची खेळी संपुष्टात. वरती ही गाडी थांबेल असं वाटत नव्हतं, परंतु नरेश, मुझे निहालच्या बहुत बड़ी स्टेशनवरती आश्चर्य लग थांबलंय. रही है यहाँ पे कि आपके पास दत्ता पवार जैसे जो है बल्लेबाज हैं और आपको उनके पास अब खेलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं होगा। मुश्किल से 2-3 गेंदे ही होंगे, शायद इनको पहले ऊपर और भेजना चाहिए था। तो क्या ये बंटी हैं, क्षमा करें, यहाँ पे दत्ता पवार फील्डिंग पे है वो। इस बार गेंद हवा में, देखना है कि फील्डर उसके नीचे आ पाते हैं कि नहीं। एक और विकेट, तो लगातार 2 गेंदों पे 2। बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं, एक बेहतरीन वापसी भी अगर दूसरे तरफ से बोला जाए तो शानदार गेंदबाजी, क्योंकि इतना आसान नहीं है एक फास्ट बॉलर की गेंद पर आप हमेशा जो है सामने जो है उठा के मारने की, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इन दोनों बल्लेबाजों की। ओमकार ने कमाल की बल्लेबाजी की है यहां पे।
शरद बावस्कर का स्वागत है। तो एक और रन यहां पे। शरद भाऊ वागसकर यांचं इथे आगमन झालंय. आम्ही पैलवान हनुमान दादा कंद युवा मंच वतीने आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. या मंचावरती या. तिरसठ रन अंपायर साहब चेक करने के लिए जा रहे हैं कि गेंद कहां से पार हुई है। नो बॉल का इशारा हुआ है अंपायर के द्वारा। तो यहां पे तो एक एक्स्ट्रा बॉल मिलेगी ही। एक एक्स्ट्रा रन मिला, एक एक्स्ट्रा बॉल, और उस बॉल पे फ्री हिट रहेगा और उस पर आप आउट भी नहीं होंगे। तो पूरी आजादी, बाय वन गेट वन फ्री है यहां पे एक तरह से। तो अच्छी तेज गति की गेंद लॉन्ग ऑन पे खेल कर करके 2 रन लेने में कामयाब। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, जबरदस्त रनिंग बिटवीन विकेट कह सकते हैं आप। 66 रन। एक बॉल बचा हुआ है, 66 रन बन चुके हैं। एक बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे तो कम से कम 70 या 72 हो सकता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा कि जब आप टारगेट चेस करेंगे 60 में और 70 में, तो एक अलग सोच होती है। शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, ब्लॉक होल्ड पे रखा, 1 रन पूरा किया। थोड़ी सी फंबल हुई, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। 2 रन लेने में कामयाब। ओवर समाप्त, पारी समाप्त। पहले क्वार्टर फाइनल में आपको जो है यहां पे 68 रन, 69 रन का टारगेट, 69 का टारगेट यहां पे रहेगा। तो एक काफी उतार चढ़ाव। शुरुआत में ऐसा लगा कि पहले 3 ओवर में जब 26-27 रन बने थे तो लग रहा था कि गणेश वांगरे क्रिकेट क्लब मावल की टीम एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तभी जाकर के ललित और ओमकार की जबरदस्त बल्लेबाजी हुई। आप कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने पारी को संभाल करके आगे लेके गए, और उसके बाद जो है 68 बने रन पूरे 6 ओवर में, और 69 रनों का 69 रनों का टारगेट रहा। अब देखना पड़ेगा कि ये 69 रन चेज होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि बड़े मुकाबले में एक अलग तरह की प्रेशर होती है, और दोनों टीमों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की अभी तक सारा दिन। आशा है सन्माननीय एक बड़ा मंगेश मैच देखने को शेटकर मिलेगा। सदस्य ग्रामपंचायत फुलगाव यांचं आगमन इथे झालंय. आम्ही आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो पैलवान हनुमान दादा कंद युवा मंचा वतीनं. पाहुण्यांना विनंती, आपण मंचावरती या. एक जबरदस्त मॅच आहे ज्यांचा वाढदिवस आपण या निमित्तानं साजरा करतोय ते पैलवान हनुमान दादा कंद सकाळपासून या मैदानावरती मंचावरती उपस्थित आहेत. फुलगाव नगरीचे माजी सरपंच तथा आदर्श सरपंच सन्मान्य सुनील भाऊ वागसकर हे सुद्धा इथे सकाळपासून उपस्थित आहेत. दोन्ही अतिथींचं आम्ही या ठिकाणी तमाम क्रीडा रसिकांच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो. एक जबरदस्त मॅच आपल्याला बघायला मिळणार आहे. सरपंच सुनील भाऊ वागसकर प्रतिष्ठान विरुद्ध गणेश भाऊ भांगरे प्रतिष्ठान मावळ विरुद्ध पुणे अशी लढत मैदानामध्ये आता इथे रंगणार आहे. प्रथम फलंदाजी करत असताना सरपंच सुनील भाऊ वागसकर प्रतिष्ठाननं 6 षटकामध्ये बनवलेले आहेत तब्बल 68 धावा. पहिल्या 3 षटकामध्ये आम्ही पाहिलं होतं धावफलकावरती धावा होत्या मात्र 26, आणि तिथून पुढे अमोल इथे मैदानामध्ये ओमकार पोकळे आणि ललित या दोघांनी काय जबरदस्त बॅटिंग केली. तिसऱ्या गड्यासाठी मोठी भागीदारी उभी केली आणि 6 षटकामध्ये जवळपास 67 धावसंख्येपर्यंत 68 धावसंख्येपर्यंत ते पोहोचलेले आहेत, आणि 69 धावांचं निश्चित एक मोठं आव्हान गणेश भांगरे युवा मंच समोर त्यांनी ठेवलेलं आहे. आव्हान हे आव्हान असतं, आव्हानाचा पाठलाग करायचा असतो. क्रिकेटमध्ये मी नेहमी सांगतो की विजयाची गॅरंटी देणारा स्कोर अजूनपर्यंत तयार झाला नाही. कुठला स्कोर सुरक्षित आहे क्रिकेटमध्ये हे तुम्हाला विचारलं तर मला वाटत नाही की तुमच्याकडून उत्तर येईल. एक वेळ राजकारणामध्ये तुम्ही बघितलं तर सुरक्षित मतदारसंघ तुम्हाला भेटतील. एखादा मतदारसंघ जर 1 लाखापेक्षा जास्त मताधिक्याने सलग 2-3 वर्ष निवडून येत असेल तिथे उमेदवार,
तर तो त्या पक्षासाठी सुरक्षित म्हटलं जाऊ शकतो, परंतु क्रिकेटमध्ये अशी सुरक्षित धावसंख्या अजून तयार झाली नाही. या ठिकाणी विकेट हॅट्रिक घेणाऱ्या गोलंदाजासाठी आदर्श सरपंच सुनील भाऊ वागसकर यांच्याकडून 1000 रुपयाच्या बक्षिसाची घोषणा झालेली आहे. उपसरपंच सन्मान्य वामन शेठ खुळे यांच्याकडून देखील 500 रुपयाचं बक्षीस विकेट हॅट्रिक घेणाऱ्या गोलंदाजासाठी. सुदामराव वागसकर चेअरमन यांच्याकडून देखील अर्जुन वागसकर यांच्याकडून उपाध्यक्ष शनी ट्रस्ट यांच्याकडून देखील 500 रुपयाचं बक्षीस आहे. तब्बल 3500 रुपये मिळतील लागोपाठचे 3 बळी घेणाऱ्या गोलंदाजास. सन्माननीय सोन्या भाऊ यांच्याकडून देखील लागोपाठच्या 3 विकेटसाठी 1000 रुपये. विकेट हॅट्रिकची मागणी आहे. आज सकाळपासून मला वाटतं जेपी राऊतला 2 वेळा संधी मिळाली, अजूनही काही गोलंदाजांना संधी मिळाली, परंतु कोणताही गोलंदाज हॅट्रिक नोंदवू शकलेला नाही. पाहायचं या सामन्यामध्ये काय घडेल. 69 धावांचं आव्हान 36 चेंडू मध्ये पार करायचंय. मोठं आव्हान निश्चित आहे आणि या मोठ्या आव्हानाला आता आनंद चौहान आणि त्यांची गणेश भाऊ भांगरे युवा मंच कशी उत्तर देते हे बघायचंय. एका बाजूनं गोलंदाजीचा तोफखाना पुन्हा एकदा तयार झालेला आहे. हुमायून बाबरानं पहिल्यांदा भारतामध्ये तोफा आणल्या होत्या. खैबर खिंडीतून तो भारतामध्ये आला. इब्राहिम लोधीचा पानिपतच्या रणसंग्रामावरती पराभव केला, राणा संघाचा पराभव केला. त्यावेळेस तोफांना उत्तर द्यायला आपल्याकडे साधनच नव्हती. आज या मैदानामध्ये या तोफखाना कितपत रोखेल आनंद चौहानला हे बघायचंय. तुटून पडला पहिल्या चेंडूवरती आनंद चौहान. चेंडू डीप लॉंग ऑफ सीमारेषे बाहेर. 4 धावा. मालक सन्मान्य पराड साहेब यांचं आगमन इथे झालंय. आम्ही आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. पैलवान हनुमान दादा कंद युवा मंच्या वतीनं. आनंद चौहान ऑन दी मार्क. ओहो, दुसरा चेंडू पुन्हा तितकाच दमदार शॉट, तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. धाव मिळणार नाही. 2 वाघांची झुंज आज संध्याकाळच्या सत्रामध्ये इथे मैदानामध्ये रंगलेली आहे. आनंद चौहान हा कोणत्या कुळातला फलंदाज आहे तुम्ही ओळखू शकता. काही फलंदाज हे चित्रकाराच्या कुळातले असतात, तर काही फलंदाज लोहाराच्या कुळातले असतात. आनंद चौहान कोणाच्या कुळातला आहे हे बघा तुम्ही. आखूड टप्प्याचा चेंडू, दिशा दिली, चेंडूची बनवली गोटी, सीमारेषे बाहेर. षटकार. काही फलंदाज चेंडूवरती फटका खेळतात, तर काही फलंदाज आसूड ओढतात. हा हातोडा मारतो चेंडूवरती आणि वेदनेने चेंडू सुद्धा विवळतो. तुम्ही बघा, चेंडू आला तर चेंडूवरती सुद्धा उरण दिसतील तुम्हाला या फटक्याचे. असा ताकदवान फलंदाज आहे हा. लोहरातल्या कुळातला फलंदाज आहे आनंद चौहान. वॉट अँड बॅटिंग. धावफलकावरती 10 धावा. षटक पहिलं मैदानामध्ये सुरू. गोलंदाज वैभव वासव. ओहो, स्क्वेअर कट करायचा होता. खूप लवकर खेळला हा फटका. कव्हरला क्षेत्ररक्षक तयार असेल. 1 धाव आनंद चौहानला इथे मिळेल आणि धावफलक हळूच पुढे पोहोचेल. तो 11 धावा. पहिलं षटक मैदानामध्ये सुरू. 11 धावा. धावफलकावरती दत्ता पवार इज ऑन स्ट्राईक. दत्ता पवार, आनंद चौहान मावळच्या भूमीतले शिलेदार आहेत. आज गणेश भाऊ भांगरे युवा मंच मावळ मैदानामध्ये इथे खेळतोय. सरपंच सुनील भाऊ वागसकर प्रतिष्ठान फुलगाव संघाविरुद्ध. आखूड टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा एकदा स्क्वेअर कट करायचा प्रयत्न. दत्ता पवारचा पहिला चेंडू होता, तो शांतपणे सामोरा गेला. दत्ता पवार खर तर त्याची मूठ अजून झाकलेलीच आहे, परंतु ती हळूहळू उलगडेल मूठ. त्यावेळेस आपल्याला समजेल की या मुठीमध्ये दडलंय काय. भावी सरपंच शरद भाऊ वागसकर यांचं आगमन इथे झालेलं आहे. आम्ही त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो. पुन्हा एकदा
आनंद चौहान, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग आनंदाचे आनंद. आनंदी आनंदगडे, जिकडे तिकडे चोहीकडे. पहिल्या षटकामध्ये सगळीकडे आनंद आहेत. धावा धाव फलकावरती येत आहेत. तब्बल 17 धावा. जशास तसं प्रत्युत्तर. ईट का जवाब पत्थर से. टीट फॉर टॅट. काय मॅच आहे. ओके, स्कोर कार्ड वरती तुम्ही मागणी केली, आमच्या स्कोरवरनी 1 धाव जमा केली. 18 धावा. हरकत नाही. आमचे मित्र नथुभाऊ दाभाडे देखील इथे उपस्थित आहेत. त्यांचे आम्ही स्वागत करतो. पहिल्या षटकामध्ये 18 धावांनी ताबडतोड सुरुवात. सरपंच सुनील भाऊ वागसकर प्रतिष्ठान विरुद्ध गणेश भाऊ बांगरे युवा मंच या दोन तगड्या ताकदवान प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये लढाई आहे. 68 धावा बनवल्या गेल्या आणि पुन्हा एकदा त्या धावांचा खुर्दा उडेल का हे बघायचे आपल्याला. या सामन्यामध्ये एक अनिश्चिततेने भरलेला विस्मयकारक खेळ म्हणजे क्रिकेट आहे. दत्ता पवार, आनंद चौहानची बॅट कदाचित बॅट आनंद चौहान कडून उसने घेतली की त्याचा आक्रमकपणा घेतला, परंतु निश्चित दत्ता पवारने सुद्धा दुसऱ्या बाजूने हल्ला सुरू केलेला आहे. आतापर्यंत 2 षटकार पाहिले होते आपण आनंद चौहानच्या बॅट मधून, आता दत्ता पवारच्या बॅट मधून. दोन्ही बाजूने इथे तुफानी हल्ला चढवला जातोय. गोलंदाज सागर शिंदेवरती चढवलेला हल्ला. धावफलकावरती 24 धावा. पुरंदरच्या या वीरावरला रोखायचं कसं. व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ क्लासिकल टायमिंग, अप्रतिम शॉट. षटकार. आवाज आपण सगळ्यांनी ऐकला. स्वीट व्हॉइस. टायमिंग इतकं अफलातून होतं की कॅडबरी चॉकलेट पेक्षाही गोड होतं. आणि एवढं गोड टायमिंग असेल तर मैदानामध्ये तुम्ही दुधाचा ग्लास ठेवला ना त्याची सुद्धा खीर होईल. धावफलकावरती धावा 30 धावा. दत्ता पवार इज ऑन फायर. सागर शिंदेला लागोपाठ 2 षटकार ठोकणं हे कोणाचंही काम नाही. खायचं तर नक्कीच नाही. दत्ता पवार लागोपाठचा 2 षटकारानंतर कसायाकडे जाणारा बोकड आणि दत्ता पवारकडे येणारा चेंडू, दोघांचं मरण ठरलेलं असतं. इथे जबरदस्त फलंदाजी दत्ता पवार कडून. धावफलकावरती आहेत 34 धावा. सागर शिंदे आखूड टप्प्याचा चेंडू सातत्याने सागर शिंदेने लेंथ बदलली. प्रत्येक वेळेस दत्ता पवारने त्याला सीमारेषा
फलंदाजी आहे, मला तरी भूताटकी वाटते की भानामती आहे. एक वेळ आपल्या डोळ्यांवरचा सुद्धा आपला विश्वास उडेल अशी जबरदस्त फलंदाजी आज दत्ता पवार इथे मैदानामध्ये करतोय. ओ चेंडू आकाशामध्ये आणि ओ फलंदाज बाद. दत्ता पवारची इनिंग संपुष्टात. तुम्ही हायवे वरती गाडी 140, 150, 160 वरती नेऊ शकाल, पण ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता तितकीच जास्त असते. दत्ता पवारच्या बाबतीमध्ये वेगळं काहीच घडलं नाही. त्याने ऍक्सिलेटर इतका दाबला, शेवटी कंट्रोलच नव्हता, तिथं तो बाद होणारच होता. धक्का क्रमांक 1, पहिला फलंदाज बाद झाला 38 धावसंख्येवर. आनंद चौहान ओहो रिव्हर्स अटेम्प्ट. काय घडेल? बाबू शेडगे चेंडू खाली येईल. नो, चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. आनंद चौहान 24 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 27 धावांची गरज. पहिल्या 24 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 27 धावांची गरज जिंकण्यासाठी गणेश भाऊ भांगरे युवा मंचला. खर तर यावर्षी जबरदस्त फॉर्म मध्ये असलेला हा संघ आहे. सरपंच सुनील भाऊ वागसकर प्रतिष्ठाननं देखील तडाखे बंद फलंदाजीनं हे मैदानाला दणानून टाकलं. 68 धावा बनवल्या होत्या. खर तर हे आव्हान निश्चित मोठं आहे, परंतु काय जबरदस्त स्टार्ट आहे. वेल बिगन इज हाफ डन. चांगली सुरुवात म्हणजे अर्ध यश आहे. कुठल्याही गोलंदाजांना इथे फलंदाजांना रोखणं आता अशक्य होत आहे. हलक्या हातानं चेंडू दिला, तो फलंदाज आला. एवढं वातावरण तापलेलं असताना फलंदाज शांतपणे खेळू शकतो. कदाचित तो एक्सिमोच्या प्रदेशातून आलेला असावा. डोक्यावरती बर्फाचा खडा ठेवून तो खेळत असावा. एवढ्या तापलेल्या वातावरणामध्ये कुणी शांतपणे एक धाव काढेल याची मला शक्यता वाटत नाही. धावफलकावरती आहेत 43 धावा आनंद चौहान साठी. ओहो काय शॉट आहे, अफलातून टायमिंग, षटकार. यावेळेस चांगला चेंडू. प्रेक्षकांनी जर सीमारेषेच्या बाहेर झेल घेतला तर त्यांच्यासाठी सुद्धा बक्षीस आहे. एक टी शर्ट स्वप्नील कंद यांच्याकडून ते बक्षीस आपल्याला मिळेल. आणि इथे जर आनंद चौहान खेळत असेल तर तुम्हाला हे बक्षीस मिळण्याची संधी आहे. आज अनेक लढाया, पहिल्या बाजीरावासारखा आनंद चौहान आपल्या संघाला लढाया जिंकून देतोय. उजव्या यष्टीच्या बाहेर टाकलेले चेंडू, वाईडचा इशारा, एक अतिरिक्त धाव फलकावरती पुन्हा एकदा धाव फलक पुढे घेऊन जाईल. 52 धावा. मराठ्यांना लाभलेला एकमात्र असा योद्धा आहे की ज्याने हरलेली लढाई कधीच बघितली नाही, पहिला बाजीराव. आणि आनंद चौहान अशा लढाया जिंकून देतोय. पुन्हा एकदा आकर्षक फटका. पुन्हा एकदा आनंद चौहानची बॅट काय तळपते आज. एक तळपती तलवार कशी असते तशी ती बॅट इथे तळपलेली आहे.
तळपत्या सूर्याकडे बघत तो मैदानामध्ये आला. एका पाठोपाठ एक फटक्यांचं चांदणं शिंपित गेला आणि आपण त्यामध्ये न्हावून गेलो. फलंदाजीतला तो रोल्स रॉयस आहे. त्याच्या फलंदाजी ही प्रेक्षकांना निश्चित वेळ लावते. आज आनंद चौहानने पुन्हा एकदा अशी सहज सुंदर खेळी साकारली. धावफलकावरती 3 षटकांचा खेळ संपेल आणि तब्बल 59 धावा. या अगोदरच्या सामन्यामध्ये सुद्धा 3 षटकामध्ये 60 धावा आनंद चौहानने फटकावल्या होत्या. या सामन्यामध्ये देखील आनंद चौहान 3 षटकामध्येच 60 पर्यंत पोहोचतोय. 59 धावा. विजयाचं समीकरण आता आहे 18 चेंडू शिल्लक आहेत आणि मात्र 10 धावांची गरज आहे. तो कधी आला, कधी खेळत गेला, कधी विजयापर्यंत पोहोचला हे समजलंही नाही. विजयाचा हमरस्ता त्यानं तयार केला. पहिल्या षटकापासून जी सुरुवात झाली, खर तर असं वाटलं नाही की तो पहिल्या दुसऱ्या गिअर मध्ये चाललाय. आनंद चौहान असा एक फलंदाज आहे, तो 4 व्हीलर चालवतो की नाही मला माहित नाही, परंतु गाडी जर त्याच्याकडे दिली ना तो 5व्या गिअर मध्ये स्टार्ट करेल. मयूर मतेचा हा चेंडू लोअर फुलटॉस थोडासा स्लोअर वन दिला होता. या चेंडू मध्ये काय खास आहे ते आनंद चौहानला माहित असावं आणि त्यानं देखील त्या चेंडूला तितका सन्मान दिला. खेळला तो लॉंग ऑन सीमारेषेकडे. 1 धाव मिळते. धाव फलकावरती 60 धावा. 8 धाव. 9 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. 17 चेंडू आणि 9 धावा. एक मयूर दुसऱ्या मयूरसाठी आजच्या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये रंगलेला हा सामना उपांत्य फेरीमध्ये पोहोचण्यासाठी विजय दोन्ही संघांना गरजेचा आहे. अजून दोन्ही संघांनी हरलेली लढाई बघितलेली नाही. 2 सामने जिंकत दोन्ही अजिंक्य आहेत, परंतु कोणाच्या अजिंक्य क्षितिजावरती भरारी मारून जातोय कोणता संघ हे याचं उत्तर थोड्या वेळानंतर आपल्याला कळेल. आनंद चौहान नॉन स्ट्राइक एंडला तर गोलंदाजी मार्क वरती मयूर मते. स्ट्राइक एंड वरती फलंदाज मयूर बालघरे. ओह व्हाट अ शॉट. वाह, सुरेख फटका, षटकार. मात्र 2 धावांची गरज आहे. आनंद चौहान स्ट्राइक एंड वरती. काय दिमाखदार विजय असेल हा जर इथे गणेश भाऊ भांगरे युवा मंच मावळ जिंकत असेल तर. सरपंच सुनील भाऊ वाकसकर प्रतिष्ठानने निश्चित प्रतिकार केला, परंतु त्यांचा प्रतिकार पूर्णपणे मोडून काढलेला आहे या फलंदाजानं. आनंद चौहान फुल लेनचा चेंडू अलॉंग द कार्पेट स्ट्रेट ड्राईव्ह. धनुष्यातून निघालेला बाण सुद्धा कदाचित इतका सरळ जाणार नाही. हा फटका आनंद चौहानच्या बॅट मधून बाहेर पडलेला. एका धावेबरोबर धावफलक पुढे पोहोचेल. 68 धावा. विजयासाठी एका धावेची गरज आहे. सकाळपासून दोन्ही संघांचा खेळ अत्यंत सहज सुंदर होता. दोन्ही संघांनी मिळवलेले विजय हे निश्चित संस्मरणीय होते, परंतु आज संध्याकाळच्या सत्रामध्ये इथे 1 धाव घेत या विजयावरती शिक्कामोर्तब होतोय आणि स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीमध्ये गणेश भाऊ भांगरे युवा मंच मावळ संघाची धडक. विजयी संघाचं अभिनंदन. तर सरपंच सुनील भाऊ वागसकर प्रतिष्ठानचंही